जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कितने लोग इसे हल्के में लेते भाई। 2023 का इसी साल का रिजल्ट आप उठा के देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का इसी में बैक लगा, इसीलिए बेटा हल्के में मत कुछ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इतना नहीं कि आप सब कुछ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं, मगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए इसे लिखने के लिए। ठीक, तो इसमें हम आप देखिए देखने वाले इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट को एकदम डिटेल में। यदि आप इकोसिस्टम क्या होता है इंट्रोडक्शन वीडियो, और ए बायोटिक इकोसिस्टम का एक टॉप पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, उसे हम डिटेल में इसका अलग लेक्चर में हमने अपलोड कर दिया, उसे आप पहले देखिए, तभी से आप देखेंगे थोड़ा सा और आपको एफर्ट मतलब कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, तो आज हम इसमें पूरा डिटेल में देखने वाले थे। इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डीकम्पोजर। मतलब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर देखा जाए 3 पॉइंट आपको लिखना है। कौन कौन से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, डिटेल में। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के कितने टाइप हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आपका प्यारा सा वीडियो स्टार्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो आपके सामने ये है प्यारा सा बायोटिक कंपोनेंट। इसके पहले हम ये बायोटिक को एकदम डिटेल में देख चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखें, दोबारा रिक्वेस्ट है आप उसे देखिए, तब इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं बायोटिक। बायो मतलब क्या होता है, जो जीव जंतु हमारे प्रेजेंट में, हमारे अगल बगल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे क्या आ जाएंगे जितने भी तुम्हारे, ठीक है, ठीक। तो ये बायोटिक में हम पढ़ चुके हैं। अब बायोटिक, अब देखो बायोटिक क्या होता है, जितने भी तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई सूक्ष्म जीव जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सब किसके अंतर्गत आता है, बायोटिक ए अंतर्गत आता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। जितने भी नॉन लिविंग होते, मतलब जिसमें प्राण नहीं होता, वो सब ए बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें लिखा पहला पॉइंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उससे लेना देना नहीं है। तो मतलब जितने भी बायोटिक कंपोनेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए। ठीक, और क्या हो गया, कोई भी एनिमल, उससे लेना देना नहीं है, एनिमल्स होना चाहिए। और जितने भी तुम्हारे क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कितने हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बायोटिक फैक्टर आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर ऑन अर्थ। आप दुनिया में चाहे जहां आप चले जाइए, ठीक, आप सुनिए कि चाहे जहां, मतलब तुम लावा पे चले जाओ तो ऐसे सूक्ष्म जीव, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लावे में भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक, अब तुम्हारे एंटीबायोटिक, अब तुम देखो मेडिसिन, जैसे स्टरलाइज एरिया, लगभग तुम्हारा स्टराइल एरिया में कुछ ही रहता, मतलब होते हैं, मगर क्या होता है, निग्जिबल होते, मतलब बहुत कम होते। मतलब अर्थ पे सारी जगह देखी जाए, अर्थ पे सारी जगह देखी जाए तो क्या पाए जाते हैं, तुम्हारे बायोटिक कंपोनेंट देखे जाते हैं। चाहे वो क्या हो गए, सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, अब तुम कितना भी हाथ धोते हो, कितना, जैसे वो डिटॉल वाला आता है, सॉल्व, यानी वो आता है कौन सा, डिटॉल से ऐसे ऐड लगाते हैं तो देखेंगे एक आध बैक्टीरिया ऐसे तुम्हारे पड़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं, कलम का पेन हम मान लेते हैं। ठीक, तो उसमें एक पड़ा रहता है कि नहीं, तो मतलब कितना भी साफ करे तो एक आध तुम्हारा रहने वाला है। ठीक है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट में तुम्हारे हर दुनिया में, अर्थ पे कहीं भी तुम चले जाओ, तुम्हारे बायोटिक कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। आवर प्लेनेट इज ए कोलेबरेशन और यूनियन ऑफ द बायोटिक लिविंग। मतलब हमारा यदि प्लेनेट देखा जाए तो तुम्हारा क्या हो गया, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। अब देखिए, यदि आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे हमारे धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई, तो सूक्ष्म जीव आए, उससे भी तो हायर होते होते क्या हो गए, डेवलप हो गए कि नहीं। पहले मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, फंजाई आया, प्लांट आया, एमिलिया आया। तो बताओ क्या होगा, मोनेरा सबसे सूक्ष्म जीव है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ। तो अभी क्या हो गया, अर्थ पे देखा जाए तो हमारी प्लेनेट पे ही कोलैबोरेशन है, बहुत सारी यूनियन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक, इसमें क्या आते हैं, 3 चीज हमें पढ़ना ही पढ़ना, जो आपको पहले ही बता दिए। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना, प्रोड्यूसर। सर जी प्रोड्यूसर क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। प्रोड्यूसर क्या होता है, इनके बारे में सुनिए। प्रोड्यूसर मतलब ऐसा चीज जो अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। अब मोस्टली
क्या हम जितने भी तुम्हारे ग्रीन प्लांट होते हैं सब प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इज आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ सजी का होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखिए प्रोड्यूसर क्या कर देता, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता? केमिकल एनर्जी में। सर जी क्या बोल रहे हैं? अब देखिए अभी नीचे ये अपन सुनिए आप, सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट होता है, उसे भोजन के रूप में क्या होता है? संचय करता है, उसे हम केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोरेज करता है। अभी यहाँ फोटोसिंथेसिस के रूप में हमें समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, प्रोड्यूसर आर द मोस्टली ग्रीन प्लांट होते हैं। देखिए प्रोड्यूसर मोस्टली क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट। इसमें क्या चीज? ग्रासेस हो सकती हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो छोटे सूक्ष्म जीव जैसे समुद्र वगैरह में रहते हैं वो सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब लिखिए ऑल प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट विच आर कैपेबल देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। मतलब जितने भी कौन से प्लांट होते हैं, ठीक, जितने भी तुम्हारे प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या कर देते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस की मदद से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये सर जी कैसे होता है बगल में आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लेते हैं? हमारे अगल बगल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उसके बाद क्या लेते हैं? उसकी जड़ क्या लाती है? पानी लाती है। सही है सर जी। उसके बाद ऐसे एरो लगाते हैं, ऊपर क्या लाते हैं? सनलाइट, जिसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। सनलाइट को क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी लिख देते हैं तो कितने लोग रोने होने लगेंगे। ठीक है, सोलर एनर्जी यहां रख देते हैं। ठीक है, इसे सनलाइट होगा। अब इसमें क्या चाहिए? सबसे पहले क्लोरोफिल चाहिए, तभी तो सनलाइट को ये ट्रैप करेगा बेटा। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। अब ये आगे चल के क्या बनाएगा? C6H12O6 जो आप ग्लूकोन डी में पीते हैं, ग्लूकोज, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और हमारे लिए क्या देता है? ऑक्सीजन, और खुद के लिए ATP के रूप में एनर्जी निकाल लेता है। ठीक, यही प्रक्रिया होती है। अब बताइए ये बैलेंस कर रहे हैं, देखो 6 से गुणा 6 से गुणा 6 से गुणा कर दो, कोई टेंशन नहीं। यार हम है तो टेंशन नहीं लेने की। ठीक, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फियर में प्रेजेंट है, कितना परसेंट प्रेजेंट है? भान्य से बोलिए। हमारे एटमॉस्फियर में देखा जाए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू उसके अंदर जाता है और जड़ से पानी आती है। ये सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल है, वो क्या कर देता है? सोलर एनर्जी को, ये सब बताओ क्या है बेटा? केमिकल है। तो बताइए सोलर एनर्जी को किस पे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब तो समझ में आया होगा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे किया गया। तो ये था इसके बारे में, किसी प्रोड्यूसर के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कंज्यूमर के बारे। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है? जैसे आपके कोई दुकान पे खरीदने आया तो हमारे लिए वो क्या है? कस्टमर है। क्या बोलते हैं? कस्टमर। उसी तरह से जो प्लांट भोजन ऑलरेडी बना लिया है तो उसी ने कोई ना कोई क्या कर देगा? खरीदेगा यानी लेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। तो क्या लिखा? कंज्यूमर आर आल्सो नोन एज हेटरोट्रॉफ। अब सर जी हेटरोट्रॉफ क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, उसे हम हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। या किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या कर देता है? आपके प्रोड्यूसर यानी प्लांट यानी ऑटोट्रॉफ पे क्या होता है? डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कंज्यूमर आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। मतलब कंज्यूमर ऐसे कैपेबल नहीं होते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना भोजन स्वयं बना लें, ऐसा प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए प्लांट देखिए, ठीक है, कितने स्वार्थ से हमें क्या करता है? ऑक्सीजन दे रहा, मगर हम क्या करते हैं? उससे भी काट रहे हैं। भाई ऐसा मत करिए। ठीक है, देखिए हार्ट यानी हेटरोट्रॉफ आप कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉफ। मतलब हम सब लोग क्या हो गया? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो पूरे कंप्लीट रूप से क्या हो गया? प्लांट से पे डिपेंड है। अब बताइए कागज बना तो किसी न किसी लक्कड़ से बना होगा, नहीं तो भूसी से बना होगा, नहीं तो भूसा से बना होगा। अब सर जी भूसा क्या होता है? भूसा क्या होता है? झुराइल गेहूं का जो रस्क निकलता है, हस्क निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भूसा बोलते हैं, जो गाय के लिए होता है। उसे सड़ा के ये पेज बनाया गया कि नहीं? तो बताओ, हम पूरा डिपेंड है। खाने पे आ जाओ यार, भिंडी, गाजर क्या खाते हैं? लौकी, कोहड़ा, जितना भी खाते हैं सब कुछ किसी न किसी डिपेंड पे। आप कहेंगे सर जी मुर्गा पीटते हैं, तो भाई आप अलग हैं। मुर्गा किससे जीता है? ऑटोट्रॉफ से ही जीता मेरे भाई। ठीक है, तो ये हेटरोट्रॉफ देखा जाए किसी न किसी रूप से कंप्लीट रूप से ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए कंज्यूमर में कौन कौन आते हैं? ह्यूमन आते हैं, एनिमल आते हैं, फंजाई आती है। ये सब कुछ तुम्हारे क्या हो गए? कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं क्या होगा, डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होता है, नाम से पता, डीकंपोजर में क्या होता है, डीकंपोज करना, मतलब सड़ाना होता है। ठीक है, लिखा दोज ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन और डीकंपोज आर आल्सो नोन एज सैप्रोफिटिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी चीज को डीकंपोज कर देंगे, किसी चीज को सड़ा देंगे, वो क्या कहलाते हैं, डीकंपोजर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी चीज को अपने केमिकल के द्वारा किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर बोलते हैं। ठीक है, और डीकंपोजर या आल्सो कॉल्ड एज डी यानी सैप्रोफिटिक बोलते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। किससे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बोलते हैं। जैसे आपके बगल में, घर के बगल में कोई कुत्ता मर गया, 1-2 दिन के बाद देखेंगे पूरा कीड़े पड़ जाएंगे, तो जो कीड़े पड़ रहे हो तुम्हारे क्या हो गए, डीकंपोजर। वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, क्योंकि कुत्ता मारा था, डेड था, वहां पर सड़ना स्टार्ट हुआ, तो सैप्रोफिटिक समझ लो स्टार्ट होगा। इसमें सैप्रोफिटिक में एग्जांपल कौन आता है, बैक्टीरिया, फंजाई आती है। अब ऐसे आपसे पूछ सकता है सैप्रोफिटिक का कोई 1-2 एग्जांपल बताइए, तो आपका बैक्टीरिया बता देना। ठीक है, और फंजाई बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ डीकंपोजर इज ए नॉन लिविंग, मतलब क्या होता है, जो आपके डीकंपोजर है उनका क्या होता है, मेन सोर्स फूड का क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है। यदि कोई चीज मरेगा नहीं तो बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप सर जी कहेंगे बैक्टीरिया हमारे अंगुली पर ग्रो कर गए, तो यहाँ की जो सेल हो गए, जैसे मान लेते चोट लग गई या सड़न स्टार्ट हो गया, तो यहाँ के क्या हो गए, बैक्टीरिया ग्रो करने लगे। क्या बैक्टीरिया ग्रो करने, क्योंकि वहाँ के सेल डेड हो गए या डिकेइंग स्टार्ट हो गई, मतलब सड़ना स्टार्ट हो गया, वहाँ पर ही डीकंपोजर ग्रो करने वाले हैं। तो बताइए डीकंपोजर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर बोलते हैं। इतना था तुम्हारे किसके बारे में, बायोटिक के डिटेल के बारे में। किसमें, देखिए हमने बायोटिक को एकदम से डिटेल में देख लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे। तो आपका ये इकोसिस्टम वाला पूरा रीजन खत्म हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक, तो चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या प्यारा सा एक और, ठीक है, इसी में। ठीक है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए हमने इकोसिस्टम में ए बायोटिक को डिटेल में देखा, बायोटिक को हमने डिटेल में देखा, एकदम क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किस पे, टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे। सर जी टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का टाइप होता है, उसी तरह से इकोसिस्टम का भी टाइप होता है। सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा जाए, किसे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओ भाई दिवाली धड़का रहे हैं धन यार, पड़ाका। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट में देखते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फना, ग्राउंड कंडीशन विद इन द फॉरेस्ट बाउंड्री, कंपेरिजन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब पता समझे फ्लोरा क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। यानी कहीं भी यदि फ्लोरा लिखा जाए तो समझ लो प्लांट है, यानी फना कहीं भी लिखा रहे तो समझ लो एनिमल है। इन्हीं सब की जो ग्रुपिंग होती है, एक ग्रुपिंग आके क्या बनाती है, ठीक है, मतलब क्या होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एक एरिया बनाएगा कि नहीं, एक एरिया बनाएगा फॉरेस्ट की बाउंड्री, उसी में हम कंपैरिजन करेंगे, एक सिस्टम बना दिया जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या होगा, चाहे पेड़ हो गया चाहे एनिमल हो गया, ये सब क्या होगा, एक मिलकर एक कंडीशन क्रिएट करेंगे, मतलब फॉरेस्ट की बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है, मतलब एनिमल रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो प्लांट जीवित रहेंगे, अब प्लांट ऑक्सीजन देगा तो ये जीवित रहेंगे। ये सब मिलकर एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसी सिस्टम को क्या, एक सिस्टम, चलो समझ, कंडीशन नहीं सिस्टम तैयार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब एक्वाटिक में क्या हो जाता है, एक्वाटिक मतलब पानी, इकोसिस्टम मतलब समझ ही रहे हैं। ठीक, दोज ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर एंड इंटरेक्ट विथ एक्वाटिक लाइफ इज कॉल्ड एज एक्वाटिक इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं और किसे, एक्वाटिक लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं। बताओ हवेल मछली क्या कर देती है, इससे साथी, हाथी को साथी बना लेगी, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों क्या कर दे, पानी में रह रही है, और हमारी हाथी क्या हो गई, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो किसे साथी बनाएगी, किसे, एक्वाटिक लाइफ से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। अब समझ में आया, दोबारा सुनिए, दोज ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर, उन्हें हम एक्वाटिक बोलते हैं। अब ये जो एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे इंटरेक्ट करेगी, एक्वाटिक लाइफ से इंटरेक्ट करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पर
नेक्स्ट पे आते हैं आप क्या, डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो क्या कर देता है, जहां पर पानी की बहुत ही कम मात्रा हो, यदि हो तो बहुत कम मात्रा हो, नहीं तो साल भर हमारे यहाँ बारिश होती है ना, तो ऐसे एरिया में, डिजर्ट एरिया में जहां बारिश हो बना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे एरिया को डिजर्ट एरिया बोलते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, ठीक है, इस समय डिजर्ट वगैरह है, ठीक है। तो डिजर्ट इकोसिस्टम दोज एरिया द एवरेज एनुअल रेनफॉल रेयरली गोज बियॉन्ड 10 इंच एवरी ईयर। मतलब क्या, आप तुम सोचो, मतलब हमारे यहाँ सोचते हैं बाढ़ आ गई है, पानी प्रॉपर अमाउंट में भी, बरसात का सीजन गया तो पानी में देखेंगे हरा हरा पानी दे रहा, गेहूँ वाला पोर्शन सी रहे हैं, एकदम बढ़िया से सींच रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत अमाउंट में है। तो ऐसे एरिया में 10 इंच से नीचे पानी क्या होगा पर ईयर। अब तुम सोचो 10 इंच में पीने का हैंडपंप नहीं पानी दे पाएगा, 300 फीट ऊपर ले जाएंगे नीचे, 500 फीट ले जाएंगे तो पीने का पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो उस एरिया को हम डिजर्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो 10 इंच एवरी ईयर लेस देन अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू द इवेपोरेशन। मतलब जो बचा हुआ पानी है वो प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, भू धूप बहुत तगड़ा है, इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेशन होगा। और इवेपोरेशन क्या होता है, जब कोई वाटर यानी लिक्विड क्या होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीशन मतलब क्या होता है, प्लांट जब क्या कर देता है, वाटर का लॉस करता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ यानी एरियल पार्ट फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। मतलब क्या करे, इवेपोरेशन के थ्रू जब वाटर का लॉस होता उसी एरिया में हम क्या बोलते हैं, डिजर्ट एरिया बोलते हैं। तो उस एक सिस्टम क्रिएट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजर्ट एरिया बोलते हैं। जैसे कैक्टस प्लांट अभी देखिए क्या होगा, डिजर्ट में ग्रो करेगा, उसकी लीफ किस में कन्वर्ट हो जाए, अपने को मॉडिफाई करके स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, पत्तियां हो गई स्पाइन में, मतलब कांटे में कन्वर्ट हो गई। अरे यार नागफनी जी, नागफनी सुने होंगे ना गाँव में, कैक्टस नहीं सुने होंगे, नागफनी सुने होंगे। नागफनी की जो लीफ होती है, ये जो लीफ होती है समझ लो, ये कांटा वाला, ये तुम्हारे पास क्या होता है, लीफ होता है, ठीक। उसकी जो स्टेम होती है अपने को स्पॉन्जी नेचर की बना लेती है, उसमें पीला चिपचिपा पदार्थ रखती है जिससे पानी आराम से बचा रहता। और रूट वेल डेवलप होती क्या, एटमॉस्फेयर से, हमारी धरती से कहीं से भी पानी खींचने के लिए सक्षम होती है, उसे हम डिजर्ट प्लांट बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अब क्या आ जाते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। मतलब ग्रास लैंड कहते हैं यार, चलो यार कहीं ऐसे एरिया में चले जहां पर थोड़ा सा बगीचा गार्डन वाला एरिया। तो ग्रास लैंड क्या होता है, एन इकोसिस्टम विच हैज मोर वाटर, वहां पर वाटर की मात्रा ज्यादा हो, मोर वाटर सोर्स देन द डिजर्ट, बट द इन यानी क्या होता है, इंडिक्यूएट टू वियर द फॉरेस्ट इज कॉल्ड यानी ग्रास लैंड। मतलब ना तो फ्रास्ट यानी तुम्हारा ना तो डिजर्ट एरिया रहे ना तो फॉरेस्ट एरिया रहे, ऐसा एरिया जो अपने यहाँ जैसे ग्रास लैंड एरिया, मतलब किसकी आराम से पानी अमाउंट मिल जाता, सब कुछ उपलब्ध है, तो उसे हम उस एरिया को क्या बोलेंगे, ग्रास लैंड को। मतलब घास एकदम हरी भरी है, तो सिस्टम में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जितने भी प्लांट है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे इंटरेक्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रास लैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये था तुम्हारा टोटल हमने देख लिया क्या, इकोसिस्टम के टाइप ऑफ इकोसिस्टम। यदि आप इकोसिस्टम पढ़े होंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक। तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो किसके बारे में, आपका इकोसिस्टम के बारे में। इसी तरह से आपका इकोसिस्टम पूरा अकॉर्डिंग टू पीसीआई खत्म होता है, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बायोडाइवर्सिटी के डिटेल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आपका प्यारा सा ये चैनल देख सकते हैं, आपका इतना मेहनत करता, आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो सब कुछ एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मिल सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट भाई।